नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल सूर्यवंशी है और मेरे चैनल का नाम है गेट इन्फो। दोस्तों, आजकल न्यूज़ मीडिया सभी जगह सिर्फ कोरोना वायरस की ही बातें हो रही है और क्यों ना हो, आज की स्थिति में ये सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। बट इसके बीच में ऐसे कई सारे न्यूज़ हैं जो मीडिया हमें नहीं दिखा पा रही है। ऐसी है एक न्यूज़ आईएफएससी की। आईएफएससी सेंटर प्रपोज तो किया था मुंबई में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अब गुजरात शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इससे काफ़ी नाराज़ है। तो क्या है ये आईएफएससी? इसे मुंबई में किसने कब और क्यों किया था प्रपोज? मुंबई से इसे कौन हटा रहा है? कौन से पक्ष कर रहे हैं इसका विरोध? इसे हटाने से मुंबई का क्या होगा नुकसान? और ऐसे कई सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं आईएफएससी को। आईएफएससी का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो एक रेगुलेटरी एक्ट है। इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, अब इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, वहाँ के अकाउंट्स या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके कोई भी गलत काम ना हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो ये सब रेगुलेट करती है। उसी तरह सेबी, सिडबी, बीसीसीआई, आईआरडीएआई, टीआरएआई, एफएसएआई, ऐसे कई तरह के रेगुलेटर्स इंडिया में हैं। अगर किसी भारतीय इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सेबी है। फूड चेन ओपन करनी है तो उसके लिए एफएसएसआई है। टेलीकॉम सेक्टर में आना है तो टीआरएआई है। अब इन इन्वेस्टर्स को तो पता है कि किसके पास जाना है, जहां वो जा रहे हैं उनको कोई धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में ये रेगुलेटर्स हैं। लेकिन अब आप सोचो कि आप एक बाहर के कंट्री के इन्वेस्टर हो और आपको इंडिया में कोई कंपनी सेटअप करनी है या किसी भी सेक्टर जैसे बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये सब कंपनीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा, जिससे आपको कई दिक्कतें आएगी और कई सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते। और इसी तरह अगर किसी इंडियन को बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अभी सपोज करो कि ये सारे रेगुलेटर्स एक ही जोन के अंदर आ जाए, ताकि कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या इंडियन इन्वेस्टर हो, वो अपने बिजनेस के प्रपोजल को लेके इस सेंटर में जाए और बिना किसी तकलीफ और रुकावट के उसके सारे प्रपोजल अप्रूव हो जाए। इसी सेंटर को कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जहाँ की कंपनीज सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई सब काम देखेगी। अब इस सेंटर के बेनिफिट क्या है? जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आता है, जिसके कारण इंडिया की रुपी वैल्यू बढ़ जाती है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। आईएफएससी के पास सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई एंड पीएफआरडीए के पावर्स और फंक्शंस होंगे। इसमें 9 मेंबर्स की कमेटी होगी। एक चेयरपर्सन होगा। आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, इसमें से एक एक मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और 2 मेंबर्स सर्च कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए होंगे। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, जब एक हाई पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, इनकी कमेटी ने एक बिल रिकमेंड किया था कि मुंबई में आईएफएससी सेंटर बनाएं, क्योंकि मुंबई एक फाइनेंशियल हब है। और उन्होंने रिपोर्ट में ये भी एक्सप्लेन किया था कि इसे इंटरनेशनल बनाएं, ना कि रीजनल। पर 2007 के बाद इसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कोई काम किया। उसी समय वाइब्रेंट गुजरात समिट 2007 में उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का निर्माण करने का ऐलान कर दिया था और साथ में आईएफएससी सेंटर भी इसी सिटी में बनेगा, ये भी घोषणा कर दी थी। ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में साबरमती रिवर को लग के है और ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पे है। फिर 2017 में इसको इनॉग्रेट कर दिया था और आज के डेट में यहाँ 10 बिल्डिंग ऑपरेशनल हैं और बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फेस में हैं। फिर 2007 से लेकर 2019 तक इस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर अचानक 6 फरवरी 2019 में द आईएफएससी अथॉरिटी बिल 2019 राज्यसभा में सबमिट किया गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा, इसका
कोई जिक्र नहीं किया। फिर 25 नवंबर 2019 को ये बिल लोकसभा में सबमिट किया और 11 दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा ने पास कर दिया और इमीडिएटली अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में इसे पास करने की मांग रख दी, जिसका कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बहुमत के कारण उसी दिन 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया। फिर 28 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये पब्लिश किया कि अकॉर्डिंग टू आईएफएससी एक्ट ऑफ 2019 द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएफएससी विल बी इन गांधीनगर, गुजरात। और 1 मई 2020 को यानी महाराष्ट्र स्थापना के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आईएफएससी सेंटर गांधीनगर, गुजरात में ही बनेगा। ये सुनकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने इस पे आपत्ति जताई और भरपूर विरोध किया। खास करके शरद पवार इससे काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये डिसीजन बहुत ही गलत है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे पुनः विचार करने का निवेदन भी किया। पवार जी ने लेटर में ये समझाया कि आईएफएससी सेंटर गुजरात में बनता है तो इससे सिर्फ भारत को आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि मुंबई का भी महत्व इंटरनेशनल लेवल पे कम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट पॉलिटिक्स को अलग रखकर इस डिसीजन पे फिर से सोचें। इसकी गहराई में जाते हुए पवार जी ने बताया कि रिजर्व बैंक के 23 अप्रैल 2020 के आंकड़े के मुताबिक इंडियन बैंकिंग सेक्टर के पास 1,45,00,000 करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से महाराष्ट्र का हिस्सा 22.8% है, दिल्ली का इसमें 10%, यूपी का 7.8%, कर्नाटका का 7.2% और गुजरात का केवल 5.4% योगदान है। आईएफएससी के लिए मुंबई सबसे अच्छी लोकेशन है। इसके बाद शिवसेना के एमपी अरविंद सावंत जी ने भी इससे आपत्ति जताई और 6 मई को लोकसभा में क्या कहा देखते हैं। You are well aware that the Mumbai is a city, a pride of the India, pride of Maharashtra also. It's a financial capital of the country also. Till date, Mumbai was blossoming, but of late, some decisions have been taken by the government. The earlier UPA government shifted the Air India headquarters to Delhi. Then our government also shifted now control of General of Patent, Design and Trademark Office from Mumbai to Delhi. Then National Marine Police Academy was shifted from Palghar, Thane district to Dwarka, Gujarat. Now the shipwrecking work being done at Port Trust, Mumbai is being shifted to Alang in Gujarat. This way they are dismantling the city, and we are deeply hurt about this attitude and approach of our government. And during this, I would like to demand, sir, that you are making a smart cities, and the one which is known as a financial city, I request through you, sir, to this government, make us Mumbai as a financial center, international financial center. For that, whatever is to be done. इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक और स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर बाळासाहेब थोरात ने भी ट्वीट किया कि अगर आईएफएससी सेंटर गुजरात में बनता है तो इससे मुंबई का महत्व इंटरनेशनल स्तर पर कम हो जाएगा। इन सब के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जी ने भी जमकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग को तो सिर्फ मोदी जी की सरकार पर आरोप लगाने आते हैं। 2007 में जब इसका प्रस्ताव रखा गया तब तो अपोजिशन इस पर बैठा रहा। जब नई सरकार आई उस पर ध्यान दिया और 2019 में बिल पास किया तो अब ये लोग छाती ठोक के इसका विरोध कर रहे हैं। 2007 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में तब के सीएम ने गिफ्ट सिटी की घोषणा कर दी थी और 2012 से ही गुजरात आईएफएससी पे काम करने लग गया था। साथ में ये भी कहा कि जो जगह बीगीसी में मिली थी उसमें टेक्निकल इशू आए थे और उसी समय गिफ्ट सिटी एक एडवांस स्टेज में था, इसलिए उसे सब अप्रूवल्स मिल गए। लेकिन इस के बीच उन्होंने ये आशा भी दिलाई कि भारत में 2 आईएफएससी सेंटर बन सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यही देवेंद्र फडणवीस जी जब 2018 में महाराष्ट्र के सीएम थे तब उन्होंने ये कहा था कि आईएफएससी सेंटर कोई भी कीमत पे
सिर्फ मुंबई में ही बनेगा। और उस पर लेट अरुण जेटली जी ने कहा था कि पहले आईएफएससी सेंटर गुजरात में बनेगा और जब तक वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाता और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि एक और आईएफएससी सेंटर आवश्यक है, तब तक दूसरा आईएफएससी सेंटर नहीं बनेगा। तो क्या 2018 में फडणवीस जी को पता था कि आईएफएससी गुजरात में ही बनने वाला है और महाराष्ट्र के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो आईएफएससी को मुंबई में लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं? या अब फडणवीस बीजेपी के दबाव में आकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं? यह आईएफएससी के मामले को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी तो ज़रूर है। अब जानते हैं अगर आईएफएससी सेंटर मुंबई में होगा तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। मुंबई एक काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है, इसके लिए यहाँ पे स्किल और लेबर दोनों ही अवेलेबल है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है। मुंबई कई सालों से एक फाइनेंशियल कैपिटल है, इसके लिए यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स आते जाते रहते हैं। मुंबई एक फाइनेंशियल हब है जो अब ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है। मुंबई में आरबीआई, सेबी, एनएससी सबके हेडक्वार्टर्स है। मुंबई में कई सारे बैंक्स और कई सारे कंपनियों के भी हेडक्वार्टर्स हैं। जब ऐसी कोई सिटी में इतने सारे हेडक्वार्टर्स हो तो फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ खींचे चले आते हैं। अब मैं एक और बात बताता हूँ कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के इंडेक्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी एक रैंकिंग की जाती है। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे आता है और दूसरे स्थान पे लंदन। मुंबई का रैंक 45 है। अब जो भी डिटेल्स और प्रूफ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है तो आप उससे खुद ही सोचिए कि ये आईएफएससी सेंटर कहाँ बनना चाहिए था। 2007 के बिल के अनुसार मुंबई में या 2019 के बिल के अनुसार गुजरात में। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।